जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया व्रत रखा जाता है। मुख्य व्रत अष्टमी तिथि पर होता है। इस साल 14 सितंबर यह व्रत रविवार को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया व्रत रखा जाता है। मुख्य व्रत अष्टमी तिथि पर होता है। इस साल 14 सितंबर रविवार को होगा। यह व्रत निर्जला व्रत है और महिलाएं संतान के सुख और लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। व्रत में नहाए खाए से शुरू होता है और एक दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और फिर अगले दिन सुबह पारण किया जाता है। इस साल नहाए खाए 13 सितंबर को, 14 सितंबर को निर्जला उपवास और 15 सितंबर की सुबह पारण होगा। इस दिन महिलाएं जितिया धागा बांधती हैं, जिसका इस व्रत में बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि इस धागे के कारण संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। एक तरह से इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। आगे जानते हैं कब रखा जाएगा यह व्रत। इस साल बनारसी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 14 सितंबर सुबह 8:41 से शुरू होगी तथा 15 सितंबर सोमवार सुबह 6:27 तक रहेगी। इसलिए व्रती महिलाएं 14 सितंबर को निर्जला उपवास रखेंगी और अगले दिन 15 सितंबर को सुबह 6:27 के बाद व्रत का पारण करेंगी। आगे जानते हैं इस व्रत में किसकी पूजा की जाती है। जितिया व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, जो माताएं अपने संतान की भलाई के लिए जीवंत पुत्र का व्रत रखती हैं, यानी जितिया व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन पर आने वाले हर संकट दूर हो जाते हैं। उन्हें संतान का वियोग नहीं झेलना पड़ता। आगे जानेंगे इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे व्रत में क्या करना चाहिए। जितिया व्रत के पहले दिन नहाए खाए मनाया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करती हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन में मरुआ की रोटी और नोनी साग शामिल करने की परंपरा है। अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। यह सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रखा जाता है। इस दिन शाम को शुभ मुहूर्त में व्रती महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और व्रत कथा का पाठ करती हैं। तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है और ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है। आगे जानेंगे जितिया व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में जल ग्रहण करने की मनाही होती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। व्रती महिलाओं को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इस दिन क्रोध से बचना चाहिए और जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यह थी जितिया व्रत से जुड़ी जानकारी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में जितिया व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।